नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन आसपास की कक्षा में मैं जगदीश वर्धन, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखंड से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन आसपास की पाठ 2 की पौधों की परी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे आज के चर्चा के बिंदु विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे, पेड़-पौधों का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल पत्तियों के डिजाइन। तो चलो आज की कक्षा शुरू करते हैं। पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधे की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधे की परी कहती है, किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने भागे। अब नया खेल था, बच्चों में उत्साह भी आने लग गया क्योंकि दीदी ने जो बोला था पौधे की परी बनने के लिए, और पौधे की परी दीदी बनी। दीदी ने कहा कि जो मैं बोलूंगी पौधे की परी बोलेगी वही आपको करना होगा। तो दीदी ने बोला कि चलो सब बच्चे क्या करेंगे, पेड़ को छुएंगे। तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से सारे पौधे को छूने लगे। जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक डायग्राम बना है। और इस प्रकार से जैसे अम्मू ने क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। अब यहाँ पे देखो, प्रत्येक बच्चे ने कुछ ना कुछ पेड़ पकड़ दिया। जो कुछ पौधे छूने के लिए बोला दीदी ने, वो सब ने अपने अपनी तरफ से चले। जैसे यहाँ पे अम्मू ने क्यारी पे जो पौधे लगे थे, गेंदे का पौधा उसको छुआ, और शबनम ने बेल को, चमेली की बेल को छुआ, माइकल ने झाड़ी को छुआ, दयाराम ने नीम के पेड़ को छुआ। तो अलग अलग पौधे छूने लगे। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। अब देखो, सबके पौधे अलग अलग दिख रहे थे ना। जैसे अम्मू ने जो क्यारे में जो पौधा छुआ, देखो कितना छोटा था वो पौधा, और उसको पौधा ही दिया था, उसको पकड़ पा रही थी वो। और सबके सब उसमें फूल भी लगे थे, पत्ते बिल्कुल हरे रंग के थे। अब शबनम की बात करें, शबनम ने जो छुआ वो क्या थी, बेल। देखो बेल को छुआ उसने, उसकी बेल को। और माइकल ने माइकल ने मेहंदी की झाड़ी, देखो झाड़ी आई यहाँ पे, यानी कि इस प्रकार की कोई झाड़ी, झाड़ी को छुआ। और दयाराम ने क्या किया, नीम के पेड़ को पकड़ लिया। पेड़ को, जैसे देखो दयाराम इतना बड़ा, अब इसमें देखो इसने कितना पकड़ रखा, इसने कैसे पकड़ रखा, सबकी पकड़ में अलग अलग है। तो कुछ अंतर आया ना। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। हाँ, दीदी भी किसी छोटे छोटे पौधे में बैठ रही है। अब बताओ तो, सोचो जरा, दीदी किन पौधों पे बैठी होगी। देखना जरा यहाँ पे, देखो किन पौधों में बैठी होगी। हाँ, दीदी हरी घास या दूब में बैठी है ना। तो वो भी तो एक पौधे हैं छोटे छोटे, जो हरी घास होती है, जो दूब होती है, छोटे छोटे जो घास होते हैं, वो सब हमारे पौधों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस चित्र के माध्यम से हमने क्या क्या देख ली, कितने सारे प्रकार के पौधे देख लिए भाई। पौधे भी देखिए, झाड़ी भी देख ली, झाड़ी देख ली, बेल भी देख ली, और बड़ा पेड़ भी देख, यानी वृक्ष भी देख लिया। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधे की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। अब जिसका पेड़ का तना, तना जानते हो ना। हाँ बिल्कुल, जो पेड़ को सीधे सीध में टिकाए रखता है। तो मोटा हो या पतला हो, ऐसा तना बच्चों ने छूना था। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ को छूने के लिए। अब यहाँ पे देखो, किसी बच्चे ने तो देखो तीन तीन बच्चे एक ही पेड़ पे लगे, फिर भी पूरा उसको घेर नहीं पाए। और कोई जैसे यहाँ पे एक ही बार में पूरा का पूरा पेड़ छोड़, तो किसी का तना क्या है, मोटा है, और किसी का पतला है। क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाया गया पेड़ जितना मोटा है कोई देखा आपने? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं भाई। जैसे चित्र में देखेंगे यहाँ पे है, तो इस तरह प्रकार का पेड़, जैसे बरगद का हो गया जिसको हम एक मुंह में घेर नहीं पाते हैं, या पीपल का है, या आम का है।
और जैसे छोटे छोटे वाले पेड़ है, जैसे केले का हो गया या इससे इस टाइप के पतले वाले पेड़ हो गए, इनको हम आसानी से, पपीता का हो गया, तो इनको हम आसानी से पकड़ पा रहे। तो है तो पेड़, लेकिन उनके भी आकार क्या है, अलग अलग है। पेड़ पौधों का वर्गीकरण, अब देखो जैसे हमने पहले वाले अभी हमने जो चित्र देखा है, या शबनम, अमू, जो भी पेड़ छोड़ा, उन सब के अलग अलग प्रकार थे। तो उनके साइज और उनके उसके तने के आधार पर जो पेड़ पौधों का हम वर्गीकरण करेंगे। तो पेड़ पौधों को उनके तनों के मोटे, पतले, कठोर व मुलायम होने के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, मतलब उनके जो तने हैं, तो उनके तने का जो मोटापन है या पतलापन है या उनकी मजबूती है या मुलायम है, कैसा तना है, इस आधार पर पौधे को हमने यहाँ पे बांटा है। तो देखो सबसे पहले है शाक। सबसे पहला है यहाँ पे शाक। देखो शाक जैसे दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा आता है, दूसरा प्रकार है बेल, जैसे कि शबनम ने बेल का पेड़ छुआ था, चमेली का बेल, इस टाइप से बेल। तीसरा प्रकार है झाड़ी, जैसे माइकल ने झाड़ी छुई थी। चौथा प्रकार है वृक्ष, जो बड़े पेड़ होते हैं, जिसको दयाराम ने छुआ था, जिसके तने को, ये इस प्रकार का तना होता है ना, और इनके तने, सबके तने देखो, सबके तनों में अंतर है। अब यहाँ देखो तने तने में अंतर है। तो बात करते हैं सबसे पहले शाक की। शाक ऐसे पौधे होते हैं जो ऊंचाई में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरा, मुलायम एवं बिल्कुल पतला होता है। जैसे आपने देख रखा होगा, आपने अपने घरों में या क्यारियों बगीचों में आपने सब्जियां देखी होंगी, या चावल देखे होंगे, गेहूं देखे होंगे, जो एक एक उनकी उम्र जो एक एक दो दो साल होती है, तो ये सब हमारे क्या आते हैं, शाक के अंतर्गत आते हैं। जैसे या बहुत सारे पौधे बहुवर्षीय भी होते हैं, बहुत सालों तक होती है उनकी उम्र, जैसे दूब है या घास है, कुछ भी, तो सारे छोटे उनके तने बिल्कुल पतले हैं, मुलायम, आसानी से टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, शाक के अंतर्गत। ठीक है, और शाक में जैसे कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे है सरसों। सरसों आपने देख रखा है, सरसों की सब्जी होती है, तेल भी बनता है सरसों के बीज से। तो सरसों भी देखो, इनके देखो तने देखिए, बिल्कुल पतले हैं, हरे रंग के हैं, है ना, इनके, और पत्तियां लगी हुई है, और बिल्कुल कोमल है। ऐसा तो नहीं कि मतलब इनकी पत्तियां और मोटे होंगे, पकड़ने के लिए आसानी से पकड़े जाते हैं। दूसरा है पुदीना। पुदीना भी आपने घरों में देख, गमलों में लगा रहता है, उनके तने भी देखना, अगर नहीं देखे गौर से आपने, तो घर जाके जरूर देखना। पुदीना, पुदीना भी हमारा शाक वाला पौधा है। तीसरा है धनिया। धनिया तो सबने खा रखा है, हरा धनिया वाला। तो हरा धनिया के भी देखो, उनके भी तने देखो हरे रंग के हैं, और पत्तियां लगी हुई है उन तनों से, और बिल्कुल मुलायम, हम आसानी से हाथ से उनको तोड़ देते हैं। और तुलसी। तुलसी भी सबके घरों में लगी हुई रहती है, और ये भी हमारे शाक के अंतर्गत पौधा आता है। देखो इसके भी देखो तने हैं, हल्के हल्के हरे रंग के तने हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको सबको। तो इनके सारे के तने मुलायम होते हैं, यानी कि जिन पौधों के तने बिल्कुल मुलायम और हरे रंग के होते हैं और जो आसानी से टूट जाते हैं, वे सभी पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, शाक के अंतर्गत आते हैं। अब आपने अन्य उदाहरण भी घर में जाके देखने हैं कि शाक के अंतर्गत अन्य कौन कौन से और पौधे हैं, उनके नाम आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। ठीक है, दूसरा प्रकार है हमारे पास पौधे का बेल। बेल, आप अलग अलग जगह अलग अलग बेल देखो, जैसे आपने सब्जियां खा रखी, बहुत सारी सब्जियां, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, या अन्य बहुत सारी सब्जियां की होती है, बेल पे लगती है। अब बेल आपको पता है कैसी होती है भाई, कोई पेड़ भी नहीं होता है, कोई झाड़ी भी नहीं, कोई पौधा भी नहीं, एक लंबा रस्सी जैसी होती है कि और वो रस्सी किसी के सहारे ऊपर बढ़ जाती है, और उस पर देखो फल कितने बड़े बड़े लगते हैं। तो बेल ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। इनका तना हरा, मुलायम, पतला एवं लचीला होता है, बिल्कुल रस्सी की तरह। जैसे कद्दू, लौकी, अंगूर और ककड़ी। ये सारी चीजें आपने अपनी क्यारियों में, बगीचों में देखी होगी। नहीं देखी होगी तो आप गौर से देखना, सबके तने देखो बिल्कुल रस्सी की तरह लचीले हैं, और ये अपने आप ऊपर नहीं बढ़ पाते। उनको ऊपर बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, किसी सहारे की जरूरत होती है। तो ये भी हमारे पेड़ पौधों का एक प्रकार है। और कौन सा प्रकार है ये, बेल। बेल यानी कि जिनको सहारे की जरूरत होती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या बताया, कद्दू, लौकी, अंगूर और ककड़ी, और इसके अलावा अन्य भी है, ये भी आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अगला है झाड़ी। जैसे कि किताबें बताया था कि माइकल ने झाड़ी पकड़ी। तो झाड़ी के अंतर्गत कि झाड़ी ऊंचाई में वृक्ष से कम होते, मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो न तो शाख होते हैं और ना वृक्ष होते हैं, बड़े पेड़ भी नहीं होते और छोटे पौधे भी नहीं होते, बिल्कुल मीडियम मीडियम साइज के होते हैं जो, और 12 मासी होते हैं। 12 मासी का मतलब जानते हो, जानते हो 12 मासी का मतलब?
बारहमासी का मतलब होता है 12 महीने, मतलब जो 12 महीने होते हैं, मतलब हमेशा खिले हुए, हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये हमेशा चले, मतलब ऐसा नहीं कि साल के तरह 1 साल के लोग उसके सो गए फिर नहीं पड़ोगे। ये एक बार हो गए तो दोबारा वहीं पर होते जाते हैं, लगातार चलते जाते हैं कंटिन्यू इनकी। इनका तना काष्ठीय, इनमें मुख्य तने के साथ कई शाखाएं निकली होती है और जो पतली लकड़ीदार होती है और अपने चारों ओर फैल जाती है। अब देखो इनमें एक तना तो होता है, मुख्य तने का पता नहीं चल, लेकिन जो तने होते हैं सारे मुख्य तने से आपस में सारे चारों ओर से क्या हो जाता है, ये फैल जाते हैं। और इनकी जो लकड़ी जो तना होता है वो काष्ठीय होता है, मतलब शाह की तरह हरा नहीं होता है, पतला तो होता है लेकिन लकड़ी की तरह होता है, बिल्कुल कमजोर होता है, अगर आसानी से टूट भी जाता है। अब इसके उदाहरण जैसे हमारे पास है गुलाब है, गुलाब तो सबने देख रखा है, और उसे आप घर जाके गौर से देखना, उसके तने को देखना। तना मतलब मुख्य तना होगा जड़ से निकला हुआ, और अन्य तने उससे फैल के निकलेंगे और अपने चारों ओर फैल रखे, वो गुलाब की झाड़ी कहते हैं उसको। ठीक है। और उसका तना भी देखो ना तो शाखी होगा और न ही वृक्ष की तरह मोटा होगा, बिल्कुल पतला होगा लेकिन लकड़ी जैसा होगा, टूट भी जाएगा आसानी से। गुड़हल, गुड़हल भी फूल होते हैं जो बगीचे में लग रखा होता है, और वो भी क्या होता है, एक झाड़ी के अंतर्गत आता है। फिर बोगनवेलिया देखा होगा आपने, बोगनवेलिया की झाड़ी देखी होगी आपने, फूल होते लगे हुए और पूरा अंदर तना उधर फैल जाता है वो भी। तो इस प्रकार का पौधा भी झाड़ी के अंतर्गत आता है। फिर है लेंटाना। लेंटाना की झाड़ी तो आपने चारों ओर देखी होगी, अपने आप हो जाती है जंगलों में, रास्तों में देखो, बरसात में तो बहुत ज्यादा होती है, और उनपे फूल भी खिलते हैं, है ना। तो वो भी देखा होगा, उनकी भी जो तना होता है वो काष्ठीय है और तो आसानी से टूट रहा है और अपने चारों ओर फैल रहा है। तो ये हमारे पास झाड़ी के कुछ उदाहरण थे, कौन कौन, गुलाब, गुड़हल, बोगनवेलिया और लेंटाना। इसके अलावा अन्य बहुत सारी झाड़ियां हैं, आप खुद इनको घर में जाके या आसपास जाके रास्ते में उनको नोट करें, देखें कौन कौन सी झाड़ी, अगर नाम पता नहीं है तो अपने से बड़ों या अपने से शिक्षक को जरूर पूछे कि ये कौन सी वाली झाड़ी है, ताकि आप वर्गीकृत कर सके कि कौन झाड़ी है कौन पेड़ है। ठीक है। और जो अगला प्रकार है हमारा, वृक्ष। वृक्ष तो आप समझते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ है हमारे, वृक्ष ऊंचाई में साग, बेल वो झाड़ी की तुलना में बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, इनकी उम्र अधिक होती है। अब देखो इनकी उम्र अधिक होती है, वृक्ष तो उम्र कई साल होती है, मतलब हम इंसानों से भी ज्यादा होती है, किसी के तो 100 100 साल भी होते हैं, जैसे हमारे पुराने पीपल है वो तो हजारों साल तक भी रहते हैं, तो इनकी उम्र ज्यादा होती है। इनका तना भूरे काष्ठीय, मोटा एवं मजबूत होता है। इनमें शाखाएं जमीन से ऊपर तने के ऊपरी भाग पर निकली होती है, इनसे लकड़ी प्राप्त होती है। अब देखो जो इनका तना क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है। और क्या होता है, मोटा होता है, काष्ठीय होता है, काष्ठीय मतलब लकड़ी वाला होता है। जो काष्ठ होते हैं जिससे हमें हमारे घरेलू उत्पादन जैसे इमारत बनाने के लिए, सॉरी, दरवाजे हैं, अलमारियां हैं, बेड हैं, इनसे सारी जो भी लकड़ियां हैं इन्हीं बड़े पेड़ों से हमें मिलते हैं। ठीक है। लकड़ी इन्हीं से प्राप्त है, अब जना, लेकिन ईंधन भी तो यहीं से प्राप्त होता है। इनकी एक मुख्य शाखा होती है जो जड़ से निकलती है, वो मोटी होती है, जिसको देखा होगा आपने दयाराम ने घेरा था, या मोटे तने पतले पन्ने में देखा होगा, और सारे घेर रखे थे, जिसमें हमने उदाहरण बताया था, आपको चित्र बताया था। तो ऐसे पेड़, अब इन पेड़ों की लकड़ी काम आती है, मुख्य तना ऊपर जाता है, फिर उसी से ऊपर के भाग से अन्य शाखाएं निकलती है, वो उनकी तना भी काष्ठीय होता है, लकड़ीदार होता है, और वो भी मजबूत होता है, टूटता नहीं है आसानी से, जैसे झाड़ी और शाखें टूटते हैं। और इसके उदाहरण है जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, आम और नीम। ये हमारे पास बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो जिनके तने देखो मोटे भी हैं, काष्ठी हैं, और आपस में चारों ओर पत्तियां फैल भी हैं। और ये सब क्या होता है, हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, ये बारिश करने में भी सहायता होती है, करते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है इन्हीं के द्वारा, और पूरा वातावरण इन्हीं से शुद्ध भी होता है। तो ये हमारे पौधों के, सारे पेड़ पौधों के वर्गीकरण थे। और इसमें जो हम वृक्ष वाले थे, तो वृक्ष के अंतर्गत क्या क्या गया था, बरगद, पीपल, आम, नीम, इसके अलावा और बहुत सारे पेड़ हैं, आप खुद देख सकते हैं और खुद अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वो सब बच्चों पर अपना हुक्म चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधे की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूं। सब हंसने लगे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, ध्यान रहे तोड़ के नहीं। और सारे बच्चे कहाँ चले गए, पेड़ के पत्तियों के इकट्ठा करने चले गए, और सारे सूखी सूखी जमीन पे गिरी हुई पत्तियां लेके आ गई। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम देख रखा आप स्क्रीन पे, तो इसमें देखो अलग अलग प्रकार के जो जो पत्तियां लाए, सारे ला गई। अब क्या सभी पत्तियों के रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? देखना तो जरा, देखना जरा, सारे पत्तियों को देखो गौर से, इसमें देखो है किसी के आकार प्रकार अलग अलग,
सबके एक जैसे हैं नहीं है ना, सबके क्या है अलग अलग, जैसे कोई तिकोना है, कोई गोल है, कोई अलग अलग कलर भी देखिए, कोई पीले रंग का है, कोई हरे रंग का है, कोई लाल हरे का है, कोई बैंगनी नीले हरे का है, कोई हरा है उसमें सफेद धब्बा भी पड़ा हुआ है, कोई अब इसके किनारे देखो, किसी के किनारे सीधे हैं, किसी की क्या है आरे की तरह है ना, अलग अलग। तो यानी पत्ते भी क्या होते हैं, जो वो क्या होते हैं एक जैसे नहीं होते, क्या होते हैं सब अलग अलग होते हैं पत्ते भी, है ना। अब दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल, कोई लंबा और कोई तिकोना है, जैसे आपने अभी तस्वीर में देखा, इस जैसे आपने अभी चित्र में देखा है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग है, कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा है, कोई पीला लाल बैंगनी है। देखो, कोई पीला लाल बैंगनी अभी चित्र में आपने देखा था। एक पत्ता है तो हरा, पर उसमें सफेद दाग है। एक पत्ता देखो हरा है, लेकिन उसमें क्या है, सफेद सफेद दाग है। शबनम बोली, देखो, पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं, किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरे की तरह है। अब देखो पत्तियां देखो, किसी के कटे फटे हैं, किसी का सीधा है और किसी के आरे की तरह है, बिल्कुल नौ जैसे आरे की होती है। अब मैं बनूंगी पौधे की परी, अम्मू और शबनम एक साथ बोले इकट्ठा होके। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। क्यों? क्योंकि अब समय हो गया था, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सबको एक कविता सुनाई। क्या थी वो कविता? यहाँ देखो स्क्रीन पे एक डायग्राम भी है और कविता भी है। लिखा है कि पत्ते हरे हरे और पीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे के आगे एक कविता आ गई है जो विजेंद्र पाल सिसोदिया जी की है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पत्ते हरे हरे और गीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरो तरो के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ये जो हमारे जितने भी प्रकार के हमारे पत्ते हैं, सारे पत्तों के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या कर रखा है इस कवि ने, कवि जी ने क्या कर रखा है यहाँ पे वर्णन कर रखा है। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। अब देखो, कोई पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान होते हैं और फड़फड़ाते, तो जब हवा चलती है तो ऐसे ही फड़फड़ाते देखे होगा आपने। बहुत सारे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे अरबी के पत्ते देखे होंगे आपने। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, औस के आंसू रोते पत्ते। अब औस के आंसू रोते पत्ते, सुबह देखो आप, सुबह जब उठते हैं और पत्तों को छो तो पत्तों में क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो वो पानी क्या कहलाता है, औस कहलाता है। ठीक है। लगे कोई तितली कोई भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। अब देखो, कोई पत्ता तो कैसा होता है, जैसे जैसे पत्ते पर तो क्या लगे रहते हैं, तितली और भौरा लगे रहते हैं। रोएदार बिल्कुल, कोई क्या होता है, कोरा होता है। और जब कोई सूख जाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कांटे की तरह सूख जाता है। और कोई जब सूखता है तो पिचक्कर ऐसा लगता है कटोरा जैसा बन जाता है ना। ये पत्तों की कहानी अलग अलग। साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरो तरो के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। अब कवि ने इस कविता के माध्यम से पत्तों के अलग अलग प्रकार का पूरा इसमें वर्णन किया, और दीदी ने क्या किया, यही कविता रास्ते में उनको सुनाई है। अब आपको क्या करना है, कविता के चारों ओर बने पत्तों में रंग भरने हैं। अब देखो, यहाँ कविता में चारों ओर ये बने हुए हैं और इन पत्तों को आपने क्या करना है, कलर करना है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कुछ एक्टिविटी जब घर में करोगे तो कुछ पत्ते इकट्ठे करने हैं, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना और हरा धनिया के पत्ते लेने। और इन पत्तों को क्या करना है, आपने मसलना है। ठीक है। अब मसलना एक साथ नहीं है, अलग अलग बार मसलना। पहले पहले नींबू का पत्ता लो, उसको मसलो। ठीक है। और उसको क्या करना है, आपने सूंघना है, तो उसकी महक सूंघो कि कैसे लगती है। फिर आम के पत्ते को हाथ धुलना, फिर आम के पत्ते को हाथ पे मसलना। ठीक है। फिर उसको सूंघना, उसकी महक कैसी लगती है। ऐसे ही बारी बारी से हाथ धुल के नीम, तुलसी, पुदीना सबके पत्ते मसल। यही नहीं, अन्य पत्ते भी लेना, जो भी आपको मिल सके उन पत्तों को लेना और उनको हाथ पे बारी बारी से मसलना और उनकी खुशबू लेते रहना, सूंघते रहना कैसे उनकी महक आती है। तब आपने बताना अपनी कॉपी नोट की क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी थी। अगर एक जैसी लगी आपको तो लिखना हाँ एक जैसी, अगर एक जैसी नहीं लगी तो लिख देना कि भाई एक जैसी नहीं, सबकी महक क्या थी, अलग अलग थी। क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे?
तो क्या पहचान पाओगे? अगर धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, तो बहुत सारे पत्ते तो ऐसे जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं, तो उनका तो हमें पता है, जैसे हरा धनिया है, अगर हरा धनिया आप मसलोगे, तो उसे आप सूंघ के पता ही चल जाएगा, या पुदीना है, तुलसी है, तो अधिकांश पत्ते तो हम सूंघ के बता सकते हैं, ये फलाने पेड़ का या फलाने पौधे का पत्ता है। कुछ पत्तों की जानकारी जिन पौधों की जानकारी हमें नहीं होती है, उनके पत्तों की हम खुशबू भी हमें से भी हम नहीं पहचान पाते हैं, ये किस चीज़ का पत्ता है। अब देखो कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं ना, यहाँ पे देखो स्क्रीन पर एक आपको दिख रहा है कुछ चित्र दिख रहा होगा। तो देखो इसमें देखो अलग-अलग चित्र तो देखें, तो आप बता सकते हैं किस चित्र का है? क्या आप बता सकते हैं किस चीज़ के बने होंगे ये चित्र? हाँ, ये किससे बने हैं? सूखे पत्तों से। देखो सूखे पत्तों से कितना अच्छा डिज़ाइन बन रखा है। क्या आप भी बना सकते हो ऐसा? बिल्कुल, अगर नहीं आता बनाना तो बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जिसको आता है वो अच्छे-अच्छे बना सकता है ना? आप भी अब सूखे पत्तों के अलग-अलग जानवरों के चित्र कॉपी में बनाओगे, ठीक है? अब दीदी ने सबको पत्तों के तनों की छाप लेना भी सिखाया। अब पत्तों की छाप लेना सिखाया। पत्तों की छाप क्या आप लेते हो कभी? नहीं लेते हो ना? यहाँ पे सीखो कैसे लेते हैं छाप। जैसा आपने कभी सिक्का होता है ना सिक्का, तो सिक्का की छाप लेते हो ना आप कॉपी में, उसको ऊपर से छापते हो उसको पेंसिल से। तो बस वही चीज़ यहाँ भी ऐसा है, ये इसका गेम भी। वहाँ भी अगर पत्ते को नीचे रखोगे और ऊपर से उसको मसलोगे, रगड़ोगे ऊपर से पत्ते और कागज़ को, तो उसकी छाप कागज़ में छप जाती है। ठीक है? ऐसे ही आप क्या-क्या करना है आपको पत्तों की छाप लेने के लिए दीदी ने क्या सिखाया था? लिखा है कि एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लो। मोमी रंग मोम कलर होते हैं ना, वो लेने हैं, या मोम रंग नहीं भी है तो पेंसिल से भी काम चल जाता है। पत्ते को मेज या जमीन पर रखो, जो जहाँ पे हमारी समतल जमीन होगी, जहाँ पे फटने-फुटने का डर ना हो, या तो टेबल में रखो या तो जमीन पर रख दो। ध्यान रहे कि जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं, उसी ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है? मतलब जिस तरफ मतलब उल्टी साइड पत्ते के उल्टी साइड अपनी ऊपर वाले दूसरे वाले साइड को रखना है पत्ते को। अब कागज़ को पत्ते के ऊपर रखना है हमने, ठीक है? ऊपर से कागज़ को रख दो। अब क्या करना है, हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरना है, जो भी आपके पास है। अगर मोम कलर है तो मोम कलर को फेरो, और पेंसिल है तो पेंसिल हल्के से उसको रगड़ना शुरू कीजिए। जैसे रखा हुआ है, ऊपर से हल्के से उसको इस टाइप से रगड़ते रहिए। तब तक रगड़ते रहिए जब तक पूरा पत्ता ना, और ध्यान ये रहे कि कागज़ फटे नहीं, पत्ता भी ना हिले, कागज़ भी नहीं हिले। अपनी जगहों पे वो टिकावा रहना चाहिए, पत्ते और कागज़ को हिलना नहीं है, ठीक है? अब जब इतना हो जाएगा, तब देखना कैसा छपता है अपनी कॉपी में। और सब क्या करेंगे, अपने पत्ते को अपने कॉपी में लाएँगे या अपने क्लासरूम में सजाएँगे। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो। अब तने की छाप भी लेना, जैसे आपने पत्तियों की छाप ली, वैसे ही तने, अब तने को तो हम टेबल पे नहीं लिटा सकते हैं, पेड़ का तना तो ला नहीं सकते ज़मीन पे लिटाने से। तो क्या, पेड़ का तना तो खड़ा होगा, उसी पे क्या करना है हमने, कागज़ रखना है, ठीक है? इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक डायग्राम है। इस चित्र में देखो ये लड़की क्या कर रही है, एक तने की छाप ले रही है, ठीक है? मोम कलर से। और इस ऊपर वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे देखो पत्ते की छाप कागज़ में ले रखी है उल्टी साइड से, है ना? अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? देखना, ठीक है? कि छाप में पेड़ों की भी छाप भी अलग-अलग है, उनके तनों के डिज़ाइन भी क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं। आप अगर यकीन ना हो तो आप एक बार छाप लेके ज़रूर देखें। ऐसे नहीं कि एक ही पेड़ के सारे बच्चे अलग-अलग पेड़ों के लेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? अब ये भी आप देखना कि किसके पत्ते की छाप, या कौन से पत्ते की आपकी छाप अच्छी बनी है, या किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? या ऐसा कौन-सा वाला पेड़ था जिसकी छाप आज ली ही नहीं जा रही थी, बहुत मुश्किल था और क्यों था? ये आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। अब यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कौन-कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बना हुआ है? अब देखना तो किन-किन पे बना हुआ है, ज़रा देखिए। बना है, जैसे दीवार पे एक तस्वीर टंगी हुई है, देखो यहाँ पे फूल बना है, पत्तियाँ बनी है, इसकी चारों ओर भी पत्तियाँ बनी हुई है ना? ये सारी पत्तियाँ बनी हुई है। फिर इसके बाद जो ये तकिया है, तकिया दिख रहा है आपको? ये एक तकिया, ये एक तकिया पे एक गुड़िया बैठ रखी है। तो इसके भी किनारे देखो, यहाँ पे फूल पत्तियों की डिज़ाइन है, नहीं है? यहाँ पे भी देखो। और गुड़िया की जो सलवार पे भी देखो, इन पे फूल पत्तियों के डिजाइन, इस किताब के बाहर फूल पत्तियों के। और बेडशीट देखो, इस बेडशीट पे नीचे तो चलो हाथी है, लेकिन उसके ऊपर से देखो पत्तियों के डिजाइन बन रखे, नहीं बन रखे सारे, देखो यहाँ से यहाँ तक बन रखे हैं। तो यहाँ और फिर पर्दे पे भी देखिए, पर्दे पे भी फूल पत्तियों की डिजाइन बने हुए हैं, है ना?
तो ये हमारे डिजाइन और हमारे पौधों के वर्गीकरण थे। और हमें बताना है कि पेड़ पौधों को उनके तने के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है। बताओ तो, अभी बताया था, उनके नाम बताए तो किन किन भागों में बांटा गया है। हाँ, पहला क्या है, शाख, दूसरा बेल, तीसरा झाड़ी, और चौथा क्या है, वृक्ष। ठीक है, मतलब उनके तनों के आधार पर जो हमने पौधों का वर्गीकरण किया था वो क्या क्या था, शाख, बेल, झाड़ी और वृक्ष। समझ गए। इन्हीं दो शाकीय पौधों के नाम बताइए। बताइए तो, शाक वाले पौधे जैसे दो नाम। हाँ, पहला है सरसों, दूसरा धनिया। ठीक है, सरसों और धनिया ये शाक वाले पौधे हो गए। अपने क्यारे या बगीचे में उगने वाले किन्हीं दो बेलों के नाम बताओ। बताए तो, दो बेलें कौन कौन सी होती हैं। आप अपने अपने क्यारे में बताने, सब एक जैसे नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी बेलें हैं। पहले जैसे क्या है, लौकी। ठीक है, और दूसरा कद्दू। तो ये हमारे क्या है, बेल हैं, जो हमारे क्यारे पे या हमारे बगीचों में उगते हैं। अपने घर या स्कूल में आसपास उगने वाले दो झाड़ियों के नाम बताओ। पहले क्या था, पहला गुलाब, और दूसरा क्या है, गुड़हल। ये झाड़ियों के अंतर्गत आ गए। किन्हीं दो छायादार वृक्षों के नाम बताइए। बताइए तो, कौन कौन से हैं। पहला है पीपल, और दूसरा बरगद। ठीक है, तो ये हमारे पेड़ पौधे और झाड़ी, शाक, तो ये हमारे पेड़ पौधों का वर्गीकरण था, जो हमने वर्गीकृत किया था। शाक, झाड़ी, बेल और वृक्षों में इनके कुछ उदाहरण भी थे, तो आपके सामने ये रखे हुए थे। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार से हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल पत्तियों के डिजाइन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। और आपने क्या करना है, आपके लिए गिरो कार्य भी है, आपने घर से भी ये प्रोजेक्ट वर्क टाइप है, आपने करके लाना है कि अपने घर में देखो और किन किन चीजों पे फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं, आपने वो डिजाइन जहां जहां भी बने हैं, वो देखने। फिर आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से आप कितने पेड़ पौधों के जानते हो। ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। जो भी पेड़ पौधे आपने देखे, जिन जिनका आपका नाम आता है, उनके नाम आपने यहाँ लिखने हैं। ऐसे पेड़ पौधे के नाम भी लिखो जो तुमने क्या किया, नहीं देखा है, लेकिन उनके नाम सुने हैं, जो आपने देखा ही नहीं और उनके नाम आपने सुने भी हो, तो ये आपने नोट करने हैं। फिर क्या करना, आपने किसी बुजुर्ग से पता करना है कि क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे, लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते हैं। होते हैं, घर में अपने बुजुर्गों से पूछना, दादा दादी, ताऊ ताऊ, पाप मम्मी पापा, जो भी है उनसे जरूर पूछना। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे और अब दिखते हैं। फिर पूछना, अगर अगर तुम्हारे दादा दादी ने कह दिया कि भाई ये पेड़ था अब नहीं दिखता, तो उसके नाम अवश्य लिखना कि जो आज पहले नहीं दिखते थे अब नए नए पेड़ दिखने लग गए हैं। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई पेड़ ढूंढो और उससे क्या करनी है, आपने दोस्ती करनी है। ये भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है। आपने कोई भी एक पेड़ ढूंढो और उससे क्या करो, आप दोस्ती करो। ठीक है, अब उस दोस्ती में आप उस पेड़ के साथ आपने उसमें आपने क्या करना है कि यह किस चीज का पेड़ है, यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। जिस पेड़ से आपने दोस्ती की है उसका नाम आपने लिखना है। अगर आपको उस पेड़ का नाम पता नहीं है तो आपने क्या करना है, बड़ों से पूछना, अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताया, अपने टीचर ही से पूछ लेना कि भाई मैंने इस पेड़ से दोस्ती की है, इस पेड़ का नाम बता दीजिए। फिर आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे। क्या रखोगे उसका नाम, क्या देना चाहोगे तुम उस दोस्त का नाम। भाई अगर मैं बनाऊंगा तो मैं रखूंगा मोहन। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कोई नाम सोचना और पेड़ का नाम रख देना। ठीक है, क्या यह पेड़ फूल या फल देता है। बताओ कौन कौन से। भाई जिस पेड़ से आपने दोस्ती की वो पेड़ क्या है, फूल फल भी देता है या नहीं देता है। इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं, आपने बताना इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं, गोल है, तिकोने हैं, या मुलायम है, आरीदार है, किस प्रकार, हरे रंग के, पीले रंग के हैं, ये आपने नोट करना है। क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं और कौन से रहते हैं। ठीक है, उस पेड़ पे देखना आपने कौन कौन से पक्षी रहते हैं, कौन कौन से जानवर रहते हैं, उनके नाम लिखने हैं। अगर नहीं रहते तो नहीं लिखना है।
अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ, ठीक है। जो जो अन्य बातें जो यहाँ नहीं है वो आप सोच सकते हो और लिख सकते हो और दूसरे को भी बता सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अपने इस दोस्त पेड़ का चित्र बनाना है तथा उस पर रंग भरना है अपने कॉपी में। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे बिंदु इस प्रकार थे। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के पत्ते और फूल पत्तियों के डिजाइन। तो आज के चर्चा किए गए बिंदुओं को आप लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।